गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप सन सिटी पर किसानों का हल्ला बोल। डासना धरना स्थल पर उमड़े हजारों किसान। गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप सन सिटी परियोजना के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। डासना धरना स्थल पर डासना इकला, गुज्जरगढ़ी, बड़गढ़ी, नाइफल, कुड़ियागढ़ी, रघुनाथपुर, बयाना और काजीपुरा के किसानों ने विशाल पंचायत की। किसानों का आरोप है कि जीडीए ने डीपीआर बार बार बदलकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाया और किसानों की आपत्तियों को अनसुना कर दिया। पंचायत में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जब तक त्रिस्तरीय वार्ता कर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक परियोजना का पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसानों की मांगे के करार करने वालों को 10% विकसित प्लॉट, भूमिहीन परिवारों को 120 वर्ग मीटर प्लॉट, बची हुई जमीन वालों को 4 गुना मुआवजा और प्रभावित गाँवों का शहर की तर्ज पर विकास। पंचायत का संचालन विजयपाल मुखिया ने किया और अध्यक्षता टेकन यादव ने की। इस पंचायत में मौजूद रहे बाबूभाई, फैजल हुसैन, सतीश शर्मा, अबरार, असलम, नाजिर, कादिर, इमरान, आनंद नागर, धर्मवीर प्रधान, महेंद्र प्रधान, खीमचंद शर्मा, बालेश्वर नागर, विजयपाल प्रीतम प्रधान, नीटू प्रधान, विनोद शक्ति यादव, माननीय सतीश रंगा यादव, टेकन यादव, धीरज नेताजी, रामभूल यादव, आशाराम, सुरेश शर्मा, देवकरण, हाजी फारूक, तेजपाल, ऋषिपाल, देवेंद्र शर्मा, प्रेमराज, मंगती सिंह, प्रमोद त्यागी, मोहित और सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे अनसुनी की गई तो सन सिटी हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरी तरह ठप्प कर दिया जाएगा। आज सन सिटी के खिलाफ जो यहाँ पर महापंचायत है, इस पर क्या कहना है? सन सिटी के जो खिलाफ महापंचायत है वो इसलिए है कि इन लोगों ने, पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट इनका साथ दे रही है पूरे तरीके से और हम सब लोग हैं अनजान, जिसका बहुत बड़ा फ्रॉड तो हमारे साथ में ये हुआ कि 2011 में इन्होंने हमारी ज़मीन करार के माध्यम से ली। उस टाइम सर्किल का रेट था 2224 रुपये मीटर का, जो इन्होंने हमें दिया 1104 रुपये मीटर का। उसको इन्होंने क्या किया कि दो चीज़ मिला दी उसमें, हमारी एक चीज़ और जो है जानबूझ के इन्होंने हमें जो है मतलब उसमें गुमराह कर दिया कि जो हमें प्लॉट मिलना था, बेरोज़गार भत्ता मिलना था, इन्होंने वो इंक्लूड कर दिया और सर्किल रेट का हमें आधा ही दिया। तो सर्किल रेट का तो आधा पर तो हमारा वैसे ही बचता किसानों का जो ईमानदारी के साथ में है, पर ये कहीं ना कहीं सरकार को साथ में लेके हम किसानों का पूरे तरीके से जो है शोषण हो रहा है, किसानों को पूरे तरीके से पीड़ित कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सर्किल रेट का रह रहा है तो हमारा वो मिलना चाहिए, और जो इन्होंने हमारा प्लॉट को हमसे झूठ बोल के ले लिया, हमारे को बताया थोड़ी उन्होंने कि हम तुम्हें प्लॉट के पैसे दे रहे हैं, किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। इन्होंने 2 टुकड़ों में एक चेक कंपनी ने दे दिया, एक जीडीए ने दे दिया, तो हमें दोनों चेक ही वो गलत मिले। किसानों को जानकारी नहीं थी, ये तो जानकारी हमें अब निकल कर आ रही है, जो हम कोर्टों में पहुँचे हैं भाई तुमने लिया ही क्या है। तो हमारा तो सब कुछ इनके पास ही रह रहा है। और फिर इन्होंने एक और बयान दिया उस टाइम में 2016 में जब हम धरने पे बैठे तो इन्होंने जीडीए में बैठ के कहा कि भाई हमारी ज़मीन किसानों के कब्जे में है। जब ज़मीन किसानों के कब्जे में है तो आज ये जेसीबी कैसे बगैर पूछे चला देते, किसी के भी भरे हुए खेत को जोत लेते। तो आज ये जो भी काम करे हमसे पूछ के करे और हमारे जो रह रहा है उसको हमारा खुदा बस ये हमारी मांग है। आज आप धरने पर कहाँ पहुँचे हैं? आप महापंचायत यहाँ पर जो क्षेत्र के सभी गाँव के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जी, क्या कहना है? ये कहना है जी कि हमारी 2005 में ज़मीन बिकी हुई 2.5 के रेट, आज रेट 2 करोड़ के आसपास जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद में हमें प्लॉट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आज के। और जो है ये जो धरना चल रहा है ये प्लॉट के बारे चल रहा है, रेट के बारे में चल रहा है कि रेट अच्छा मिलना चाहिए। और 2005 से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं जब से, मुझे कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही उस टाइम पे। तो लेकिन यही हमारा विचार है कि जी हमारी कार्रवाई करी जाए और हमें मुआवजा ठीक ठाक मिलना चाहिए। डासना में किसानों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, जरा जनता को भी बताएं और आपकी बात जो सरकार तक भी पहुंचे, जरा विस्तार से सारी जानकारी दें। इस धरने का उद्देश्य क्या है? सन 2005 से इसके शासन ने एक मतलब हाईटेक सिटी बसाने का एक योजना लेकर आई और उस योजना में जो है इन्होंने गाजियाबाद में हाईटेक सिटी के नाम से दो बिल्डरों को ज़मीन दे दी, वेव सिटी और सन सिटी के नाम पर, और करीब 9000 एकड़ ज़मीन इन बिल्डरों को देने की बात कर ली। उसके बाद जो है एक वेव सिटी होगी, एक सन सिटी होगी, और उस ज़मीन में 4312 एकड़ जो 4300
12.11 या कुछ एकड़ जो वो सन सिटी का पार्ट था, और हमारी ज़मीन को 2005 में इन्होंने बंधक बना के उस पर कोई काम नहीं किया। आज तक कोई काम नहीं, मुश्किल से 50 एकड़ में इन्होंने काम नहीं करा और लैंड बैंक बना रहे हैं। इनका कोई उद्देश्य यहाँ सिटी बनाने का नहीं है। जब इनका मन करा, जब इन्होंने बिल्डर से सेटिंग करके, इसमें हमारी जीडीए पूरी तरह इन्वॉल्व है, इन्होंने क्या काम करा कि इस पर कोई काम न करके, जबकि शासन से आदेश आया कि भाई इसको 75% सीधे किसानों से खरीदनी है और 25% पे जीडीए इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाएगी। जिस टाइम पे मात्र 8% ज़मीन खरीद पाए, उसी टाइम पे जीडीए इसमें मध्यस्थता की भूमिका में आ जाता, जिसको 75% के बाद आना चाहिए। मध्यस्थता की भूमिका में आके 2011 में किसानों को डरा के, किसानों को क्यों, उस टाइम पे नया भूमि अधिग्रहण बिल भी नहीं था, और इन्होंने जो गाजियाबाद मतलब हमारे डास ने की जिस ज़मीन का सर्किल रेट 2224 रुपये मीटर है, उस ज़मीन को 1100 रुपये मीटर में किसानों से करार कर दिया। ये किसानों के साथ एक इतना बड़ा धोखा था। किसान सीधा होता, सज्जन होता, कम पढ़ा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं जीडीए में तो जितने अधिकारी बैठे हैं वो पढ़े लिखे बैठे हैं। क्या उनको ये भी पता नहीं था कि जिन किसानों की ज़मीन का सर्किल रेट 2224 रुपये मीटर है, तो उनको उनके सर्किल रेट का पैसा तो मिलना चाहिए। उनको 1100 रुपये मीटर के उस पर इन्होंने करार कर दिया। उसे करने के बाद में इसने फिर कोई काम नहीं करा, और 2016 में इनका फिर जो लाइसेंस था, उस लाइसेंस पे इनका लाइसेंस ख़त्म हो गया, और उस लाइसेंस से ख़त्म होने पे इन्हें 2016 में फिर एक मोहलत दी गई कि भाई 2021 तक आपका जो ये काम है फर्स्ट फेज़ का, इसे आप पूरा कर लें। लेकिन इन्होंने वो पूरा नहीं करा। फिर इनको 2021 में इनके लाइसेंस जो वो ख़त्म हो गया, होने के बाद में 2021 से आज तक इनका कोई वो नहीं हो पाया है। 2022 में एक नया प्रस्ताव इन्हें सरकार ने दे दिया कि आप 827.99 एकड़ पे इन्हें डीपीआर करने का प्रस्ताव रख दिया। बिल्डर द्वारा जो जमीन किसानों से ली गई थी, तो उसमें क्या क्या किसान को फैसिलिटी देने का इन्होंने वादा किया था? लिखित रूप में कुछ जो दिया था बिल्डरों ने, या नहीं दिया था किसानों को? नहीं, जिस टाइम पे ये योजना बनी उस टाइम पे तो जो बिल्डर मतलब ज़मीन ले रहा है वो तो बहुत सारे वादे कर रहा, लेकिन ये है कि इनके जो वादे करके गए वो तो सारे आज हैं, कल नहीं है। और दूसरी बात, जो सरकार है, जो जीडीए है, जीडीए का काम था कि किसान को भी बचाना, किसान को भी पूरे पैसे देना, कम से कम उसको उसके सर्किल रेट का तो मिलता। और जहाँ तक बात इसकी है, आज तक एक भी काम इसने पूरे क्षेत्र में नहीं करा। किसानों की अगली रणनीति क्या है? किसानों की अगली रणनीति ये है कि हम इसका डीपीआर किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे, और अगर जीडीए ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसके डीपीआर को पास करने का वो करा, तो हम जीडीए का बहिष्कार भी करेंगे, जीडीए का घेराव भी करेंगे, और अगला डेरा हम जीडीए के अंदर डालेंगे। हम ये बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चेवन साहब, 2016 से लगातार यहाँ पर जो है सन सिटी के खिलाफ धरना चल रहा है, और आज के यहाँ महापंचायत होती है, आप पहुँचे, क्या कहना है किसानों को लेकर के और बिल्डर के खिलाफ? देखिए, जब हाईटेक पॉलिसी बनी थी ये, उस टाइम की मुझे नॉलेज है, उसमें बिल्डर्स को पर्टिकुलर एरिया उनका तय करके डेवलपमेंट राइट्स दिए गए थे, और उसमें कंडीशन ये थी कि 70% ज़मीन उन्हें किसानों से सीधी खरीदनी है, और जो नहीं मिलेगी वो बाकी उन्हें एक्वायर करके दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो एरिया रिजर्व किया गया हाईटेक में, उसका समुचित विकास, चमूक यानी कि शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, सड़कों का विकास, मई सीवरेज के, ये डेवलपर कंपनी की जिम्मेदारी थी। वो काम अभी तक कोई सी भी कंपनी ने, हाईटेक के 2 लाइसेंस इशू हुए थे यहाँ पर उस टाइम, एक सन सिटी और एक हाईटेक के नाम से थी, उसका नाम बाद में वेव सिटी पड़ गया, और अब तो एक्चुअल में दोनों कंपनियों का ऑनर वेव सिटी वाला ही है, भले ही कंपनी 2 हैं, लेकिन हाईटेक पॉलिसी आई थी। उसके अलावा जो ज़मीन एक्वायर होगी उसके बदले में पुनर्वास भत्ते के साथ साथ 7% प्लॉट का प्रावधान था। 7% प्लॉट डेवलप्ड सेक्टर में, ये नहीं कि अलग सा सेक्टर हो कोई कि अलग से स्लम टाइप बना दो,
पूरे नॉर्म्स के साथ जैसा हाईटेक डेवलप होगी बिल्कुल उसी तरीके से डेवलप सेक्टर होगा और किसानों को प्लॉट भी दिए जाएंगे। उसमें डेवलपमेंट चार्ज लिया जाएगा कि ज़मीन की कीमत रिफंड होगी जो दे दी गई पहले, बिल्कुल नोएडा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर। ये टर्म कंडीशंस हुई थी इसमें तय। वो तो टर्म कंडीशन कोई पैदा उन्होंने पूरी करी नहीं किसी ने भी। गवर्नमेंट का रोल उस टाइम ये रहा कि जब बायर बिल्डर कायदे में ज़मीन खरीद लेता, उसके बाद में जो सरकारी ज़मीन बीच में आ रही थी उसका रिक्विजिशन बाद में होता और पर्टिकुलर उस एरिए में होता जो रिजर्व किया गया उसके लिए। लेकिन उस टाइम की लाइसेंस देने वाली सरकार ने ही, जो 2005-06 में दी गई है, उन्होंने रिक्विजिशन पहले कर दिया। चक्रोड, नाली, ऊसर, बंजर, खलियान, XYZ जो भी किसी भी नौयत की LMC थी वो रिक्विजिशन करके वो GDA के हैंड ओवर कर दी। और हद ये करी कि 1 नंबर नगर पंचायत डासना का एक्वायर कर दिया नाले पार। यानी कि लाइसेंस तो पर्टिकुलर एक एरिया का मिला था उन्हें, 1200-1300 एकड़ का था उस टाइम, ज़्यादा नहीं था। और उन्होंने LMC दे दी उसे करीबन 2000-2500 हेक्टेयर की एरिया की, भूड़गढ़ी तक की, उस साइड तक की, जबकि बम्बे पार प्रोजेक्ट नहीं था। इकला इनायतपुर था और नहर के बाद वो भी नहीं था, सब बम्बे से अंदर अंदर का प्रोजेक्ट था। ये LMC पार तक की दे दी गई। तो गवर्नमेंट तो शुरू से ही बिल्डर के साथ चल रही है। अब उसमें ये है कि अपनी टर्म कंडीशन पूरी करें पहले तो इनका लाइसेंस फाइनल हो। किसानों की रणनीति क्या है आगे? देखिए, किसानों की रणनीति है क्या? किसान किसी रणनीति से चल ही नहीं पाता। अब क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव है तो किसान की मांग पूरी हो जाती है। जैसे कि मायावती के दौर में ग्रेटर नोएडा में हुई, उस टाइम एक लाइन तय कर दी गई नोएडा ग्रेटर नोएडा में कि पर खातेदार की आबादी के तौर पे 3000 मीटर तक जमीन छोड़ी जाएगी। कोर्ट के जरिए किसान लड़े, सबसे पहले तो हम ही लड़े शाहबारी के लिए। कोर्ट से भी जजमेंट आ गया, 10 जो 6% था ग्रेटर नोएडा में वो 10% कर दिया, और जो नोएडा में 5% था उसे भी 10% कर दिया। प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि लड़ाई तो उन्हीं अधिकारियों को कम से कम होनी चाहिए जो इसी मुल्क में एक अथॉरिटी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है किसान को, वो ये फैसिलिटी दें। और हाईटेक लाइसेंस पे स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी, और स्पेशल भी कुछ नहीं है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो भी गांव हैं, हर तरह का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों का वो अथॉरिटी कर रही है। अब यहाँ पे GDA खुद करे या बिल्डर से कराए, या आपके सामने खड़ा है जूनियर हाई स्कूल, इस तरीके से होना चाहिए था। ये इसे ज़मीन देते और कायदे में डेवलप कराते, या PHC जो गवर्नमेंट का बना हुआ चल रहा है हॉस्पिटल, वो का जूँ का तू है। रास्तों में जो हाईटेक के बीच में दायरे मारे हैं, जहाँ कमेंट जो प्रधानी वगैरह हैं ये ख़त्म हो गई हैं, वहाँ प्रधान भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा और हाईटेक कर नहीं रही। वही रास्ते ख़राब हैं इस एरिया में जो हाईटेक के अंडर में है, बाकी रास्ते सही हैं जो कमेटियाँ वो करा रही हैं। टाउन की सीमा में रास्ता सही है, टाउन से बाहर बेकार है। ऐसी ग्राम पंचायतों का दस्तूर है। तो ये जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई जाए, जो टर्म कंडीशन थी उन्हें पूरा किया जाए, उसके बाद ज़मीन ली जाए, सहमति से ली जाए। और अब नया एक्विजिशन एक्ट लागू हो गया, उसके अनुसार ली जाए। सर्किल रेट है। फैसल जी, आज आप जो है यहाँ धरना चल रहा है सन सिटी के खिलाफ, क्या कहना है आपका जो महापंचायत? ये धरना आज से नहीं, धरना तकरीबन 2016 से चल रहा है। और इस धरने की जो जायज़ मांगे हैं उनको GDA या बिल्डर अभी तक भी पूरे नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर जितने भी किसान लोग बैठे हैं वो अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो उन्हें भूखंड दिया गया है, ना ही उनकी समस्याओं का कोई समाधान किया गया है। और अभी पूर्व में यहाँ की आबादी को लेके भी आपत्तियाँ मांगी गई थी। जो DPR तकरीबन 3 से 4 बार बदला गया है, उस DPR पे भी आपत्ति मांगी गई थी। लेकिन उस आपत्ति का निस्तारण भी जो सही तरीके से होना चाहिए था वो नहीं किया गया है। आज सभी क्षेत्र के पीड़ित किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी समस्याओं के लिए एक दूसरे से सुझाव लिए हैं, और आने वाले वक्त में इन सब का समाधान कैसे किया जा सके उसके लिए एकत्रित हुए हैं। और एक रूपरेखा इस धरने को आगे नई दिशा देने की दी जा रही है। जी, अगली रणनीति के बारे में क्या चर्चा? अगली रणनीति आप सबके लोगों के सार्वजनिक रूप से की गई है। अगर आने वाले समय में जो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो उसके समाधान के लिए और मजबूती के साथ जो है धरने के जितने भी पीड़ित किसान हैं वो इकट्ठा होकर एकत्रित करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। रंगा भाई,
आज आप जो है सन सिटी के खिलाफ जो महापंचायत चल रही है डासना में, आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना है, किस तरह से आज किसान जो है पीड़ित है? किसान आज बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। जो किसानों की जो 15-15, 20-20 साल, 33 साल पुरानी जो आबादियां हैं वो डीपीआर की सीमा के अंदर ले दी हैं, जहां उन लोगों ने, किसानों ने अपने घर बना रखे हैं, घेर बना रखे हैं बिना सर्वे के। जो अब से 40 साल पहले हमारे यहाँ का जो क्षेत्र था, लेकर नक्शा उठाकर उसी पर घर बैठ के इन्होंने अपने कार्यालय में बैठ के उस पर निशान लगा दिए और डीपीआर पास होने के लिए भेज दी। ज़मीन पर ना तो कंपनी ने सर्वे करा, न जीडीए के किसी अधिकारी ने सर्वे करा, और बिना सर्वे के इन्होंने ये डीपीआर पास करने के लिए भेज दी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो हाईटेक सिटी की जो टाउनशिप आई हुई है सन सिटी वाली, ये यहाँ से निरस्त होकर कहीं और भेज दी जाए, क्योंकि पिछले 15-20 साल से ये कुछ नहीं कर पाए हैं और यहाँ का जो हमारे यहाँ का जो किसान है वो अधर में फंसा हुआ है। ना तो आज वो किसान रहा। करार में तो 2011 में करार हुआ था, उसमें तो आपसे बहुत सारे वादे किए थे कि आपके क्षेत्र का विकास हो गया, या भूखंड हो गया, या परसेंटेज हो गई, या ये प्लॉट वगैरह देने की बात की गई थी। वादे तो बेवकूफ़ बनाने के लिए करे जाते हैं। अगर झूठे वादे ना करे जाएं तो बहकाई में आएगा कौन। जब इन्होंने अपने वादे नहीं निभाए तो हम लोग उस वादे से अपने आप ऑटोमेटिक स्वतंत्र हो गए। तो इसलिए ये डीपीआर कैंसिल करके हमारा क्षेत्र ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हम इसे अपने आप डेवलप कर लेंगे। हमें घर बनाने हैं, बच्चों के दुकान बनानी है, और अगर हम इन्हें आज इस सस्ते रेट में ज़मीन दे दे तो हमारे बच्चे इनके यहाँ नौकरी करेंगे। भाई हम जमींदार आदमी हैं, हमारे बच्चे इनके यहाँ नौकरी थोड़ी करेंगे। हम अपने खेतों में खेती कर लेंगे, अपने जब विकास आएगा क्षेत्र में तो किराए के जुगाड़ कर देंगे, हमारे बच्चों का लालन पालन होगा। जी है।